गुड मॉर्निंग। इथोलॉजिकल कंसेप्ट्स की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ FAP। FAP यानी कि फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। इसको MAP के नाम से भी जाना जाता है, मॉडल एक्शन पैटर्न, और इंस्टिंक्टिव बिहेवियर भी इसमें शामिल होता है। सबसे पहले स्थायी क्रिया का अभिक्रम या फिक्स्ड एक्शन पैटर्न की परिभाषा। ए फिक्स्ड एक्शन पैटर्न इज ए सीक्वेंस ऑफ अनलर्न्ड इनेट बिहेवियर दैट इज अनचेंजेबल। यानी कि फिक्स्ड एक्शन पैटर्न ऐसे व्यवहार की या ऐसी क्रियाओं की एक श्रृंखला है जो कि सीखी नहीं जाती है। इनेट बिहेवियर होता है, जन्मजात होता है, और जिसमें सीक्वेंस कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न बिहेवियर अनचेंजेबल होता है। एक बार शुरू होने के बाद वंस इनिशिएटेड ये कंप्लीशन तक निरंतर जंतु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न इज डिटरमाइंड बाय जीन्स। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ऑटोमेटिकली किसी भी उसी सेम स्पीशीज के जंतुओं तक जाता है। जीन्स के द्वारा इसका निर्धारण होता है और इसीलिए यह बिहेवियर जो होता है यह स्पीशीज मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। अगली महत्वपूर्ण बात, FAP या फिक्स्ड एक्शन पैटर्न जंतुओं द्वारा स्थायी क्रिया का अभिक्रम जो व्यवहार होता है उसमें एक्सटर्नली सेंसरी स्टिमुलस जो होते हैं, किसी भी बाह्य उद्दीपन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके पश्चात जंतु अपना एक निर्धारित व्यवहार की अभिक्रिया विधि प्रदर्शित करता है। और इस प्रकार के स्टिमुलस जो होते हैं उनको संकेत उद्दीपन या साइन स्टिमुलस के नाम से जाना जाता है। अब एग्स का एग्जाम्पल इसमें आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट फिक्स्ड एक्शन पैटर्न से, नंबर 1, कैन बी इनिशिएटेड बाय एनवायरमेंटल स्टिमुलस। यानी कि शुरुआत जो होती है वातावरण के किसी उद्दीपन के द्वारा होती है, किंतु इसको समाप्त करने की ताकत एनवायरमेंट में नहीं होती है। एनिमल ऑटोमेटिकली अपने बिहेवियर पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको कंप्लीशन तक प्रोसीड करता है। इसका एग्जाम्पल ग्रे लेग गूस का एग रोलिंग बिहेवियर, इसके बारे में आगे हम डिटेल में देखेंगे। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न जो होता है स्टीरियोटाइप्ड होता है, अनअल्टरेबल होता है। कार्य या व्यवहार की श्रृंखला में कोई परिवर्तन नहीं होता है, हमेशा ये श्रृंखला निर्धारित रहती है। कभी कभी परिस्थितिवश माइनर अल्ट्रेशन इसमें हो सकता है। यानी कि FAP जो है एक स्टीरियोटाइप बिहेवियर है, जो बिहेवियर कभी भी किसी भी प्रकार के बाह्य उद्दीपनों के द्वारा परिवर्तित नहीं होता है। हाईली रिजिड पैटर्न्स भी एनिमल्स के द्वारा इसमें फॉलो किए जाते हैं। नेक्स्ट वही पॉइंट का रिपीटिशन, नॉट लर्नेड बिहेवियर। इनेट बिहेवियर है, जन्मजात व्यवहार है, जो कि जंतु द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक गुणों के द्वारा यहाँ पर लिया जाता है या उन्हें मिलता है। वो इसे एक्वायर्ड नहीं करते हैं। एनवायरनमेंट से एक्वायर्ड किया हुआ या उपार्जित किया हुआ जो जंतुओं का व्यवहार होता है उसे लर्नेड बिहेवियर की श्रृंखला में डाला जाता है। अगला पॉइंट, कैन बी ट्रिगर्ड इन एप्रोप्रिएटली। यहाँ पर इस तरीके का बिहेवियर जो होता है वो ट्रिगर भी किया जा सकता है अगर एप्रोप्रिएट उसको यहाँ पर एप्रोप्रिएट उसके सामने कंडीशन नहीं है। अगर हम कोई कंडीशन क्रिएट करते हैं तो भी जंतु फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को ही शो करता है। इसका एग्जाम्पल स्टिकलबैक फिश का है, जिसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि यह स्पीशीज मेमोरी होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी जीनोम के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जंतुओं में जाती है। इसीलिए एक पर्टिकुलर स्पीशीज के जो जंतु होते हैं उनके सभी एप्रोप्रिएट मेंबर्स जो होते हैं उनके द्वारा फिक्स्ड एक्शन पैटर्न शो किया जाता है। बेस्ट सूटेबल एग्जाम्पल्स में हम 2 एग्जाम्पल्स को यहाँ पर
फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के रेफरेंस में आज यहाँ देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है, एक फिश होती है जिसे स्टिकल बैक फिश के नाम से जाना जाता है। फ्रेश वाटर में रहने वाली फिशेज होती हैं। ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन यहाँ पर मेल एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी टेरिटरी डेवलप करते हैं, फीमेल्स को वहाँ पर रखते हैं, नेस्ट बिल्डिंग करते हैं और ब्रीडिंग और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। इन एनिमल्स के अंदर मेल एनिमल्स जो होते हैं, नीचे आप इस फिश का डायग्राम देख रहे हैं, बॉडी के वेंट्रल सरफेस पर लोअर एब्डोमिनल रीजन में एक रेड कलर का स्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप होता है जिसे रेड बेली के नाम से जाना जाता है। ये रेड बेली जो है ये मेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और जब भी इस तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप करने वाला सिंगल मेल जो होता है वो अपनी टेरिटरी के अंदर किसी भी दूसरे मेल की एंट्री को रिस्ट्रिक्टेड करता है, तो ये उसका एक फिक्स्ड एक्शन पैटर्न होता है। इसके इस बिहेवियर की स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने कई तरीके के मॉडल्स जो हैं, क्ले मॉडल्स जो हैं वो बना करके रखे। जब रियल बिल्कुल एग्जैक्टली फिश का मॉडल रखा गया जो कि एग्जैक्टली दिखने में फिश जैसा था लेकिन इसके पास रेड बेली नहीं थी। स्टिकल बैक फिश इस तरीके के एनिमल को देख करके कोई अटैक नहीं करता है, कोई पर्टिकुलर डिफेंसिव टेरिटोरियल बिहेवियर शो नहीं करता है। उसके बाद जब हम रेड बेली वाले मॉडल्स यहाँ पर रखते हैं जो कि शेप वाइज यहाँ पर फिश जैसे नहीं दिखाई देती हैं, फिर भी ये रेड बेली जो है वो यहाँ पर साइन स्टिमुलस का काम करती है, संकेत उद्दीपन का काम करती है और एनिमल जो होता है वो इनको देख करके अटैक करता है, एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है। एक ये छोटा सा वीडियो यहाँ पर जिसमें मेल स्टिकल बैक फिश के यहाँ पर बिहेवियर को शो किया गया है। ये एक टेरिटोरियल एरिया है जो कि ब्रीडिंग सीजन के दौरान मेल स्टिकल बैक फिश ने बनाया है। जैसे ही यहाँ पर रेड बेली वाले मॉडल को डाला जाता है, एनिमल उस पर तुरंत अटैक करता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि नॉर्मल वाइट कलर की फिश अगर यहाँ आती है तो एनिमल उसके ऊपर अटैक नहीं करता है। तो ये रेड बेली की प्रेजेंस, साइन स्टिमुलस की प्रेजेंस जो है वो मेल स्टिकल बैक फिश के फिक्स्ड एक्शन पैटर्न बिहेवियर को यहाँ पर शो करती है। एग्रेसिव बिहेवियर एनिमल शो कर रहा है और ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन ये बिहेवियर जो होता है वो दिखाई देता है। दूसरा एग्जाम्पल फिर से रिनाउंड साइंटिस्ट इथोलॉजिस्ट लॉरेंज एंड टिनबर्गर ने 1938 के अंदर ग्रे लेग गूस जो होते हैं, इन बर्ड्स के एग रोलिंग बिहेवियर की स्टडी की। उन्होंने यह देखा कि ये बर्ड जो होता है ज़मीन में छोटा सा अपना नेस्ट बनाता है, गड्ढा बनाता है और एग्स जो होते हैं वो एग्स अगर लुढ़क करके इसमें चले जाते हैं तो वो एक टिपिकल पैटर्न के थ्रू अपनी बीक की मदद से एग्स जो होते हैं उनको एक स्पेसिफिक वे के अंदर फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को शो करते हुए अपना पूरी एक्टिविटी को यहाँ पर परफॉर्म करता है। इफ़ एग्स स्लिप्ड अवे शी कंटिन्यूड द मोशन, वो ये काम को लगातार करता है और एक बार शुरू होने के बाद इम्पॉर्टेंट बात, वंस स्टार्टेड द बिहेवियर मस्ट बी कंप्लीटेड इन ए स्पेसिफिक वे। आधा अधूरा बीच में वो अपने बिहेवियर एक्शन पैटर्न को नहीं छोड़ता है। और ये यहाँ पर इसका भी एक छोटा सा वीडियो हम देख पा रहे हैं। ये वही बर्ड है और एग रोलिंग बिहेवियर ये दूसरे आर्टिकल्स के साथ भी उसी टिपिकल वे में परफॉर्म कर रही है। वो चीज़ों को लुढ़का करके अपने टिपिकल पैटर्न से, एग रोलिंग पैटर्न से ही चीज़ों को लेकर के और वापस लेकर के अपने एरिया के अंदर लेकर के जा रही है। ये फिक्स्ड एक्शन पैटर्न का दूसरा बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये थे फिक्स्ड एक्शन पैटर्न से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स जो हमने यहाँ पर देखे। अब हम थोड़ा सा इस टॉपिक को नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ाएंगे कि फिक्स्ड एक्शन पैटर्न जो है उसके लिए किन किन बेसिक रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है। 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पर याद रखना है। नंबर 1, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न और MAP जो होता है ये ऑलवेज स्टीरियोटाइप बिहेवियर है। नंबर 2, ये बिहेवियर जो है ये स्टीरियोटाइप बिहेवियर होता है, यानी कि
हमेशा कांस्टेंट और रिजिड टाइप का बिहेवियर होता है। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि कोई भी फाइलोजेनेटिक चेंज यानी कि इवोल्यूशन के दौरान अगर किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज होता है तो भी एनिमल के बिहेवियर में चेंज नहीं होता है। तो फाइलोजेनेटिक जो चेंजेस होते हैं उनके लिए फिक्स्ड एक्शन पैटर्न जो होता है वो हमेशा रेजिस्टेंस होता है। फाइलोजेनेटिक चेंजेस के साथ साथ इस बिहेवियर में कोई चेंज जो है वो एफएपी के अंदर नहीं आता है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि नीड टू साइन स्टिमुलस, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न शो करने के लिए एनिमल को किसी ना किसी संकेत उद्दीपन या साइन स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितने भी एनिमल बिहेवियर के पैटर्न्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे concept of sign stimulus and innate releasing mechanism. Thank you.